हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप अभी फाइनली 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है। जिनका हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनका नहीं हुआ वो आप होप मत छोड़िए, आज न कल आपका हो ही जाएगा। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वो अच्छे के लिए ही होने वाला है। तो उन्होंने उन्होंने कहा है ना कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल आपको अवश्य मिलेगा, अगर आपने मेहनत की है तो वो मेहनत आपको ज़रूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी एफएओ का, जैसे आप लोग जान रहे हो कि वो एफएओ का पेपर्स अलग से होगा, जिसमें कि ऑप्शनल आपके या तो मैथ्स ऑप्शनल लेने होंगे, आपको अकाउंट्स लेने होंगे, स्टैट्स लेने होंगे, या फिर आपको इकॉनमी ऑप्शनल लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एफएओ को लेके, मेरा तो मैथ्स ऑप्शनल नहीं है बट मैंने अकाउंट्स ऑनर्स किया हुआ है, बट मैंने ऑप्शनल इकॉनमी चूज़ किया है। तो मैं इकॉनमी पे स्टिक करूँगी, और मैं इस चैनल पे प्रॉपर्ली जीएस, दोनों जीएस और आपके जो सब्सिडरी पेपर लाइक आपके हिंदी इंग्लिश के कंपलसरी पेपर्स जो होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। मैं आप लोगों के साथ ऐसे डिस्कस करूँगी, प्लस आपके जो भी बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो होते हैं, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी भी है, तो मैं सोशियोलॉजी की भी कुछ नोट्स आपको टिप्स एंड ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी रहा एफएओ के लिए, तो मैं यहाँ इस चैनल पे प्रॉपरली आपको एफएओ का गाइडेंस दूंगी कि एफएओ के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू, फिर मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपका हमारा बीपीएससी इकॉनमी ऑप्शनल का सिलेबस रहा। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको, सेक्शन 1 जो है आपका, यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे लाइक, ओके देन लेट्स डिस्कस। तो इसमें दो सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपके प्रॉपरली आपको दिए हुए रहेंगे मैक्रो इकॉनमी पे बेस्ड, एंड सेक्शन 2 जो रहेंगे वो आपको इंडियन इकॉनमी एंड बिहार पे बेस्ड रहेंगे। सेक्शन 2 आपके उस पर बिहार पे बेस्ड रहेंगे। तो ये सेक्शन 1 हो गया, यानी सेक्शन 2 हो गया। बात बाकी रहा कि अब सेक्शन 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो एक मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो 12th की मैक्रो इकॉनमी की बुक होती है, मैक्रो की बुक होती है, ये आप लोग ले सकते हो। और इससे एनसीईआरटी की बुक जो होती है वो मैक्रो इकॉनमी की 12th वाली ये आप ले सकते हो और इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी इक्विलिब्रियम वगैरह दी हुई है वो क्वेश्चन पूछते हैं, किंजन थ्योरीज है, वो सब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, इकोनॉमिक चॉइस है, कंज्यूमर बिहेवियर है, मार्केट फॉर्म्स हैं। उसके बाद आप देख रहे हो बैंकिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, क्रेडिट पॉलिसीज़ आपको पढ़नी है। फिर 5th नंबर पे आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना, उसके रेट्स, एक्सचेंज, पेमेंट्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आप 12th की जो एनसीईआरटी होती है, 12th की मैक्रो, ये आप ले सकते हो इकॉनमी के लिए, और आप इससे फ़र्दर पढ़ सकते हो, ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। और बाकी रहा आपका लाइक सेक्शन 2, तो मैं फर्दर सेक्शन 2 के लिए डिस्कस करती हूँ कि सेक्शन 2 को हम कैसे डील करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस। तो सेक्शन 2 में हमारा आएगा इंडियन इकॉनमी। तो फर्स्टली हमें इंडियन इकॉनमी को डील करना है, एग्रीकल्चर को डील करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डील करना है। फिर हमारा प्राइसिंग एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है, बजट ट्रेंड्स है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, देन हमारा मनी बैंकिंग है, उसके बाद फॉरेन ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंडियन प्लानिंग है, एंड रेस्ट बिहार इकॉनमी। फ्रेंड्स, आपको बिहार इकॉनमी बहुत अच्छे से करने होंगे। बिहार को लेके आप, क्योंकि आप बिहार का पेपर दे रहे हो तो आपको बिहार पे फोकस करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ लाइक आप कुछ भी लिख रहे हो बजट के बारे में या फिर एग्रीकल्चर के बारे में आप लिख रहे हो, एग्रीकल्चर के बारे में आप लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको अगर किसी भी
बिहार से रिलेटेड किसी भी थिंकर अगर आपको याद आ रहा है, या फिर आप किसी भी थिंकर का नोट देख लो, या फिर एक पेजेस में आप लिख लो 1 2 3 4 करके कि इन्होंने ये थ्योरी दिया, इन्होंने ये थ्योरी दिया, इन्होंने वो थ्योरी दिया। ऐसे ऐसे करके आप पेज में लिख के और अपने डेस्क पे उसको चिपका दो, ताकि आप फर्दर कभी भी लिखो, किसी भी कहीं भी कोर्स करो तो वो आपको हेल्प करेगा कि मुझे क्या क्या लिखना है। तो ये रही, हमें बस इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें बेसिकली आपको बिहार इकॉनमी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, प्लानिंग पे करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी पे करना पड़ेगा, बजट पे करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे करना पड़ेगा, एंड देन आपको एग्रीकल्चर पे करना पड़ेगा। और इंडियन इकॉनमी तो आप करोगे ही, इंडियन इकॉनमी तो आपको करना ही है। पॉवर्टी करोगे आप, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट करोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ करोगे, फिर सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, नेशनल इनकम क्या है, तो ये सब आपको करना है। तो इस चैनल पे मैं प्रॉपर्ली आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम डील करेंगे इकॉनमी के एफएओ वाले पेपर से। एफएओ में पेपर में जो प्रॉपर्ली 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसे हम कैसे डील करेंगे। तो हमारा रहा 300 मार्क्स का पेपर आएगा, तो पहला सेक्शन में आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन यानी कि आपके 150 नंबर, और एक क्वेश्चन आपका कंटेंट करेगा 50 मार्क्स। तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने, यानी कि 50 इंटू 3 आपका हो गया 150। तो ऐसे ऐसे करके आपको दोनों सेक्शन से कंटेन करने हैं। लाइक सेक्शन 1 से आपका 150 पेपर 1, और सेक्शन 2 से आपका 150, टोटल आपका हो गया 300। तो आपको सेक्शन 1 से भी कंपलसरी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट या मैं इसको जल्दी ही ठीक करके मैं फिर से बैक आऊँगी आप लोगों के साथ। तो इसमें आपको वही करना है कि दोनों सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, जो कि ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स से कंटेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप ये देखो कि 50 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस है तो आपको कितना लिखना है उसमें, आप कितना अच्छे कंटेंट लिख सकते हो। वेदर अगर ये इकॉनमी ऑप्शनल है तो आपको हर जगह डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। लाइक अगर हम इक्विलिब्रियम को लेके चले या फिर कुछ भी चले तो ऐसे डायग्राम बनते हैं, कुछ डायग्राम ऐसे बनते हैं, कर्व्स जितने फिलिप्स कर्व्स हो गए, हमारे जितने भी लॉरेंस कर्व वगैरह हो गए, तो ये सब आपको दिखाने पड़ेंगे। लाइक अभी मॉनेटरी पॉलिसी डेफिसिट वगैरह कैसे कैसे फेस करती, तो ये सब आपको डायग्राम लेके चलने पड़ेंगे। प्लस आपको इकोनॉमिक सर्वे, जो भी सर्वे है वो आपको बिहार और प्लस इंडिया दोनों आपको करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी और इंडिया का भी, ये आपको इकोनॉमी सर्वे करना पड़ेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करो। मैं इस चैनल पे प्रॉपरली आपको एफएओ के लिए गाइड करूँगी। बाकी जितना भी रहा आपका जीएस, तो मैं GS1 और GS2 मैं प्रॉपर बताऊंगी आपको कि आपको GS1 एंड GS2 में क्या क्या एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। और बाकी रहा मेरा 68 BPSC में सोशियोलॉजी भी ऑप्शनल रहा है। प्रॉपरली मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल से ही रही हूँ। तो मैं BPSC के स्टूडेंट्स जो BPSC प्रॉपर दे रहे हैं, जिनका FAO और CDPO का पेपर नहीं है, या जिनका CDPO का भी पेपर है, या CDPO का भी जिनका पेपर है, उनको मैं बताऊंगी कि सोशियोलॉजी को कैसे डील करेंगे। तो मैं उनको बताऊंगी सोशियोलॉजी से रिलेटेड। आप मुझसे क्वेरी में या फिर अपना कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनको बता दूंगी कि आप सोशियोलॉजी को कैसे डील करना। बाकी रहा इकॉनमी, तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर इकॉनमी को डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे आपको पढ़ना, और मैं GS भी बताऊंगी। और अगर मुझे टाइम रहा तो मैं सोशियोलॉजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। अगर जिसका हुआ है उसको वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ है आप 17th की तैयारी कीजिए, पेपर बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। सो लगे रहिए एंड हैव अ फेथ ऑन योरसेल्फ कि जो भी होगा अच्छा होगा। एंड या हमें करना है, क्यों नहीं होगा, वी हैव टू डू इट। इतनी दूर आए हैं, हारने के लिए तो बिल्कुल नहीं ना। या तो हम होंगे कामयाब, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।